अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, दैट इज कलई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। कलई कहाँ पे आएगा ये? अरुणाचल प्रदेश। तो दो तीन चीजें आपने याद रखनी होती है। नंबर 1 की कितनी यूनिट्स की कैपेसिटी रहेगी, कितनी मेगावाट ये प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपने एक दिन देखा था सुभानश्री हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसमें 2000 मेगावाट की कैपेबिलिटी बोला था। सेम अगर आप देखोगे कलई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को, अभी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने इसे अप्रूवल दे दिया है, और इसमें बोला कि आने वाले जो 78 महीने होंगे, ऑन एन एवरेज 6 से 7 साल लगेंगे इसको बनाने में, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगी वो अराउंड 14,105 करोड़ रुपीस की जाएगी। मतलब एकदम से पैसा नहीं चलेगा, अब ये थोड़ा थोड़ा ऐड करा जाएगा। तो अभी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने ये अप्रूवल दे दिया है कि इस प्रोजेक्ट को हम इनिशिएट करने जा रहे हैं, और जो एस्टिमेशन लगाया गया है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज अराउंड 14,105.83 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1200 मेगावाट का कलई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और इसे कहां बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपने एक रिवर पढ़ी है, लोहित रिवर। हाँ जी, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र। लेफ्ट या राइट? ठीक है, बस यही स्टोरी है, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा, बस ठीक है। लेफ्ट में था, आपने ऊपर से देखा था कि ये नीचे वाली साइड से आ रही थी, ऊपर की थोड़ी नोन लग रही थी, तो ये लोहित रिवर आ जाएगी। अच्छा सुनो, ये लोहित के बेसिन पे पहला इस टाइप का प्रोजेक्ट रहेगा, तो अपने में यूनिक है। 1200 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी रहने वाली है, तो अगेन इंपॉर्टेंट। और ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी इसको करेंगी। ज्वाइंट वेंचर कंपनी मतलब 2 से ज्यादा पार्टनर्स रहेंगे, जिसमें से एक THDC इंडिया लिमिटेड आएगा। इसी का पहले वाला नाम टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी था, अब इसको TSTC, वो फुल फॉर्म तो सेम ही है पर साथ में इंडिया लिमिटेड लगा दिया है। और दूसरा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तीसरा यहाँ पे सेंटर भी रहेगा, सेंटर भी इक्विटी में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कुछ अपना पैसा वो भी इन्वेस्ट करेगा, और मतलब एक शेयर होल्डर की तरह एक्ट करेगा। अभी आ रही हूँ इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आएगा? तो अंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। रिवर जिसके ऊपर ये बनाया जाएगा दैट इज लोहित रिवर। हिस्ट्री एंड फंडिंग अगर देखो तो प्रोजेक्ट को अब ग्रीन लिट दे दी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, और जिसके जो चेयरपर्सन है वो खुद प्राइम मिनिस्टर होंगे। और नेक्स्ट बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट में इसके थ्रू प्रोड्यूस करा जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बोला? एक तो डैम बनेगा प्रॉपर, वो तो आ गया, पर कनेक्टिविटी भी तो देनी पड़ेगी आसपास, तो रोड्स एंड ब्रिजेस भी बनेंगे, तो वो सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी इसी के साथ एसोसिएट करे जाएंगे। अब बजटरी सपोर्ट अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसे हम कनेक्टिविटी के लिए यूज करेंगे, क्योंकि अगर डैम तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ ना, तो कनेक्टिविटी आपको देनी पड़ेगी। तो रोड्स और ब्रिजेस के लिए हम एलोकेट कर रहे हैं 599.88 करोड़ रुपीस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, मतलब सेंटर इतना पैसा इसमें एलोकेट करेगा। स्टेट तो लगाएगी पैसा जिस स्टेट में बन रही है, पर ये सेंटर का एलोकेशन है। नंबर 2, इक्विटी 599.88 करोड़ रुपीस, मतलब ऑन एन एवरेज 600 करोड़ के आसपास आ गया। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, 100 रुपए का 100 नहीं लिखा होता, वहां 99 रुपीज लिखा होता है, सेम इनका भी 599.88 करोड़ है। देन इक्विटी असिस्टेंस। इक्विटी असिस्टेंस में क्या होता है? मान लो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया किसी भी पर्टिकुलर कंपनी ने, अब ये क्या करेंगे? लोन नहीं उठाएंगे, लोन की जगह पे बोलेंगे पार्टनर्स को कि आप भी आओ और अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करो। तो वैसी इक्विटी असिस्टेंस यहाँ पे सेंटर ने भी दी है, यानी कि सेंटर की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगी वो 750 करोड़ रुपए की रहेगी। ये इक्विटी की बात कर रहा है, मतलब जो स्टेट की इक्विटी है, स्टेट ने तो पैसा इन्वेस्ट करना ही है, ये सेंटर ने बोल दिया कि अभी के लिए हम 750 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो मतलब वो जो कंपनी है, जैसे TSDC को आपने पीछे देखा, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश थी, देन सेंटर भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या बोला कि कंपनी ने बोला कि एक काम करते हैं, लोन उठाने रहने देते हैं, इससे बेटर किसी को बुलाते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, और जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मतलब एक तरह से शेयर होल्डर की तरह वो एक्ट करेंगे। शेयर होल्डर बनेंगे तो उनको कल को प्रॉफिट भी जाएगा, मतलब जो भी इनकम आती चलेगी उसमें से उनको भी डिविडेंड जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? लोन नहीं लिया जाएगा, बेटर है कि कुछ शेयर इशू कर देते हैं, ओनरशिप के स्टेक्स ही ले लेते हैं, तो उससे उनको फिर लॉन्ग टर्म के लिए फायदा हो जाता है। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या बन जाएगी? फिर इक्विटी होल्डर। और सेंटर ने कितना बोला? ये 750 करोड़। ये वाला जो पैसा था ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जो रोड एंड ब्रिजेस बनाए जाएंगे फॉर द कनेक्टिविटी पर्पस, कि इस डैम को एक्सेस कैसे करा जाएगा। देन नेक्स्ट आता है टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट, जो एस्टिमेट करी गई है आने वाले 78 महीनों की, वो है 14,105 करोड़ रुपए। देन सेंटर क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है? तो फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 599 करोड़ के आसपास आपने देखा, एंड स्टेट इन्वेस्टमेंट, मतलब स्टेट के साथ जो इक्विटी में शेयर अपना सेंटर शो कर रहा है, दैट इज 750 करोड़ इक्विटी सपोर्ट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1200 मेगावाट की रहेगी। टोटल इसमें जो प्लांट्स होंगे वो 6 रहेंगे, 6 में से 5 की जो कैपेसिटी है वो 190 मेगावाट की, और एक यूनिट इसमें 90 मेगावाट की रहेगी। आउट ऑफ टोटल जो 6 बने हैं ना यहाँ पे जो प्लांट्स लगेंगे, उसके अंदर 5 की 190 मेगावाट और एक की रहेगी 60 मेगावाट, और टोटल
टोटल ये निकल के आएगी 1200 मेगावाट की कैपेसिटी। और इसके अलावा कितने मिलियन यूनिट्स ये प्रोड्यूस करेगा एनुअली जब पूरा रेडी हो जाएगा, तो 4852.95 मिलियन यूनिट्स, इतनी यूनिट्स ये प्रोड्यूस करेगा, मतलब 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगा एनुअली। एंड इसके बाद कंप्लीशन टाइमलाइन 78 मंथ्स का है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कोप है, मतलब क्या क्या चीजें आसपास बन सकती हैं, कितनी रेंज के ऊपर बन सकती हैं, तो बोला 29 किलोमीटर के नए रोड्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे। तो इसी वजह से सेंटर ने क्या किया, एक फंड एलोकेट करा स्पेशली फॉर द कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप रोड भी बनाएं, ब्रिजेस भी बनाएं। तो उसके लिए सेंटर ने यहाँ पे अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा। और साथ में याद रखना 1% जो पावर होगी जब ये फंक्शनल हो जाएगा, तो 1% जो पावर है वो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में भी दे दी जाएगी। लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड वही आसपास के एरियाज में लोग भी रहते होंगे, रेलोकेट भी करना पड़ेगा, तो उनकी सहूलियत के लिए भी कुछ पैसा लगाया जाएगा। और पावर का कितना 1% बोला है कि वो सारा फिर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में वो जो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज रहेगा उसमें यूज करेंगे। 1% लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए, कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट आपने बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना है, ग्रास रूट लेवल से शुरू करना है, तो इसमें से 1% जो पावर है वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स में जाएगी, 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन जो एडिशनल रहेगा। एंड नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश को 12% फ्री पावर मिलेगी। आपने सुभानश्री वाले केस में आपने देखा था, फर्म का रहता है, फ्री पावर रहती है, और थर्ड वाली कैटेगरी में सेंटर का रहता है मेन, मतलब वो देखेंगे कि किसको एलोकेट करना है जब भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। तो ये जो फ्री पावर वाला है ये 12% का रहेगा, क्योंकि बन कहां पे रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, तो 12% का उनको दे दिया। डिटेलिंग अभी बाद में आएंगी, क्योंकि अभी जो पैसा है वो बताया गया है कितना लग जाएगा इसको बनाते बनाते। सुभानश्री में भी देखा था आपने, पहले बोला था 6000 करोड़ के आसपास लगेगा, और वो जो कॉस्ट थी वो कितनी ज्यादा डबल हुई और 24,000 करोड़ के पास में पहुंची। तो अभी के लिए बोला है, और 78 महीने का टाइमलाइन ये लेके चले हुए हैं कि ऑन एन एवरेज इतना टाइम हमको लग जाएगा इसको बनाते बनाते।